कैंसिलेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर और कैंसिलेशन बाय द डिपार्टमेंट। देखिए आप किसी और का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने जा रहे हो तो एक बार की जाके कैंसिल कर दो, काम खत्म, ऐसा तो नहीं होगा ना। हमने ऑडिट के केस में ही पढ़ा था कि अगर ऑडिटर आता है या ऑडिटर को आपको रिमूव करना है तो ऑडिटर को रिमूव करने से पहले भी उसको एक नोटिस भेजा जाता है कि भैया हम आपको रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो एक इंडिविजुअल का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो रहा है तो उसको बिना बताए कर सकते हैं क्या? उसको बिना बताए नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको प्रॉपर ऑफिसर मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आएगा, शो कॉज नोटिस आएगा। क्या आएगा? शो कॉज नोटिस। वो नोटिस किस में आएगा? तो बोला वो नोटिस जो आएगा उसका फॉर्म नंबर क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 17। उसका फॉर्म नंबर क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 17। समझ में आ गया? क्लियर है बात? नेक्स्ट, अब जब आपके पास शो कॉज नोटिस आया है तो वो किस लिए आया, आपसे ये पूछने के लिए भैया आपका रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए, हमें बता दो, या हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करो। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे। क्या करेंगे भैया, रिप्लाई। मेरे पास एप्लीकेशन आया 17 में, हम रिप्लाई करेंगे 18 में। किस में करेंगे, 18 में। 17 में कैंसिलेशन का शो कॉज नोटिस आया है, उसका रिप्लाई किस में होगा, 18 में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन 18 में होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, जब 18 में रिप्लाई करेंगे तो कितने दिन के अंदर करना है, कितने दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। कितने दिन के अंदर भैया, 7 डेज। कितने दिन के अंदर करना है रिप्लाई, विद इन 7 डेज के अंदर रिप्लाई करना है। अगर आपके रिप्लाई से दो चीजें होंगी, हमने रिप्लाई दे दिया, अब रिप्लाई से दो चीजें होंगी, या तो वो रिप्लाई से क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, या तो रिप्लाई से वो सेटिस्फाई नहीं होगा। जो हमने रिप्लाई दिया है उससे हो सकता है प्रॉपर ऑफिसर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। दूसरा सिनेरियो, प्रॉपर ऑफिसर ना सेटिस्फाई हो। अगर वो क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है तो वो कैंसिल नहीं करेगा। अगर वो डिससेटिस्फाई होता है आपके रिप्लाई से तो वो क्या कर देगा, कैंसिलेशन कर देगा। और ऑर्डर जो पास करेगा वो किस में पास करेगा, जो ऑर्डर पास करेगा कैंसिलेशन में वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 में क्या कर देगा, ऑर्डर पास कर देगा। जब वो क्या हो जाएगा, आपके रिप्लाई से डिससेटिस्फाई मींस अनसेटिस्फैक्टरी रहेगा फ्रॉम योर रिप्लाई। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई। हमने जब रिप्लाई किया था उस रिप्लाई से दो चीजें होंगी, एक, या तो वो रिप्लाई से उसको लगेगा ठीक है सारी इंफॉर्मेशन सही है, हम कैंसिलेशन नहीं करते हैं, या तो आपने जो रिप्लाई किया है वो क्या है, रिप्लाई अनसेटिस्फैक्टरी है। तो रिप्लाई के अनसेटिस्फैक्टरी के केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन 19 में। कितने दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर। ये 30 डेज कहां से लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई से लेंगे। क्लियर है बात? यहां पे हमने अपना प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर कंप्लीट कर लिया। तो हमने पहले क्या पढ़ा, वॉलंटरी कैंसिलेशन क्या होता है, और हमने फिर पढ़ा सुओ मोटो क्या होता है।